आज हम बॉलीवुड के ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिसे नेपोटिज्म का फूफा, चुगली का चाचा और मूवी माफिया के नाम से जाना जाता है। The movie mafia. एक ऐसा आदमी, ओ सॉरी, ये आदमी तो है ही नहीं, गजब बेइज्जती है। तो आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के अर्धनारीश्वर कहे जाने वाले डायरेक्टर किरण जौहर, मतलब करण जौहर की। स्वैग से स्वागत करता हूं, कम ऑन इन। कैसे करण जौहर ने अपने पिता की डूबती कंपनी धर्मा प्रोडक्शन को बॉलीवुड की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। कैसे ना चाहते हुए भी उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा और अपनी खराब एक्टिंग को देखकर उन्हें फिल्मों से ही नफरत होने लगी। कैसे उनके पहले प्यार ने उन्हें सीरियस भी नहीं लिया क्योंकि भाई साहब का टेस्ट थोड़ा अलग था। कुछ होता है सलमान, तुम नहीं समझोगे। क्यों वो अपनी फिल्मों में भर भर कर लव स्टोरी दिखाते हैं, क्यों वो आउटसाइडर से नफरत करते हैं और क्या सच में उन्हें लड़के पसंद हैं? मुझे तो शोले का एक ही डायलॉग अच्छा लगता है। कौन सा? कितने आदमी थे। जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। करण जौहर का जन्म 25 मई 1972 को बंबई में हुआ था और वो धर्मा प्रोडक्शन की स्थापना करने वाले यश जौहर के बेटे हैं, जिन्होंने दोस्ताना जैसी बेहतरीन फिल्म बनाई। उनकी मां का नाम हीरू जौहर है। यश जौहर ने जीरो से शुरू करके धर्मा प्रोडक्शन की नींव डाली और कई बड़ी हिट फिल्में बॉलीवुड को दी, लेकिन धीरे धीरे धर्मा प्रोडक्शन एक हिट फिल्म के लिए तरसने लगा और लगातार उसकी दर्जनों फिल्में फ्लॉप होने लगीं। करण जौहर बचपन से ही शर्मीले स्वभाव के थे, या यूं कहें कि वो बीच वाले थे। अरे कहना क्या चाहते हो? करण जौहर को लेकर उनके माँ बाप कुछ ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि जिसकी इकलौती संतान ऐसी हो, मेरा अंदर का दरवाजा कब का टूट चुका है कपिल। तो भाई साहब उस पर क्या ही गुजरेगी। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि करण जौहर का असली नाम करण नहीं, बल्कि उनके जन्म के समय उनका नाम राहुल कुमार जौहर रखा गया था और केवल 12 दिन बाद उनका नाम बदलकर करण धर्मा कामा जौहर रखा गया था। यह नाम काफी बड़ा था, इसलिए आगे चलकर करण ने इसमें से धर्मा कामा को हटा दिया और वह बन गए करण जौहर। करण जौहर का फिल्मों में आने का कोई मन नहीं था, क्योंकि वह दूसरों से अलग थे, इसलिए उन्हें अकेला रहना पसंद था। वह लोगों के साथ ज्यादा सहज महसूस नहीं करते थे और करण को बहुत जल्द यह समझ में आ गया था कि दुनिया तो सही है, शायद मेरी ही कुछ तारें ठीक से नहीं जुड़ पाई हैं। समझ रहे हो? अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके पिता के कहने पर उन्होंने एक्टिंग में हाथ आजमाया और 1989 में वह दूरदर्शन के एक टीवी सीरियल में नजर आए जिसका नाम था इंद्रधनुष, और यहीं उनकी हरकतें देखकर लोगों ने कहा, नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। अब वो ना तो मेल के साथ सहज महसूस करते थे और ना ही फीमेल के साथ, इसलिए वो डरे और सहमे से रहने लगी, क्योंकि उनके अंदर ये वाले हार्मोन्स जागने लगे थे। अब करण जौहर का टीवी से मन भर गया और वो अपने पिता के साथ असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर काम करने लगे। उनके पिता यश जौहर 1995 में फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बना रहे थे। तुझे देखा तो ये जाना सनम, जिसमें करण जौहर ने शाहरुख खान के दोस्त का किरदार निभाया और साथ ही साथ वह इस फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर भी थे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बड़ी सुपरहिट साबित हुई और इस फिल्म ने डूबते हुए धर्मा प्रोडक्शन को बचा लिया। रुक जाओ दिल दीवाने। अपने पिता के साथ रहते हुए उन्होंने डायरेक्शन सीखा और वह सिर्फ अपने पिता के कहने पर ही फिल्मों में एक्टिंग कर रहे थे, और बहुत जल्द उनके साथ साथ उनके पिता को भी यह समझ में आ गया। इसलिए करण ने एक्टिंग को अलविदा कह दिया और फिल्म डायरेक्शन पर पूरा ध्यान लगाया। 1998 में करण जौहर ने अपनी पहली फिल्म बनाई जिसका नाम था कुछ कुछ होता है। लड़की बड़ी अनजानी है, और भाई साहब करण ने इसे इतना बेहतरीन बनाया कि किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं हुआ कि यह करण जौहर की पहली फिल्म है। फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और फिल्म का सब कुछ बड़ा हिट रहा और करण एक डायरेक्टर बन गए। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने।
इसके बाद करण ने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई, जिनमें सबसे खास रहीं कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा न कहना, कल हो ना हो, माय नेम इज खान। और इन सभी फिल्मों से उनके पिता का डूबता हुआ धर्मा प्रोडक्शन एक ऐसी बुलंदी पर पहुंच गया कि लोग इसमें काम करने का सपना देखने लगे। इस तरह करण जौहर ने अपने पिता के धर्मा प्रोडक्शन को एक अलग ही लेवल पर जाकर खड़ा कर दिया था। करण जौहर फिल्मों में, या यूं कहें कि प्रोफेशनल लाइफ में वो जितने सक्सेस हुए, अपनी पर्सनल लाइफ में वो उतने ही बुरे रहे, क्योंकि बड़ी बात होती है जब कोई पूरी दुनिया के सामने बॉस बनकर घूमे और रात को बैठकर अकेले में ये सोचे कि वो आदमी है या औरत। बात तो सही है। करण जौहर की लव लाइफ की बात की जाए तो हर जगह उनके लिए बस एक ही बात कही जाती थी। करण जौहर को पहला प्यार अपने स्कूल के समय उनकी दोस्त रही ट्विंकल खन्ना से हुआ था। वो अलग बात है कि सिर्फ इन्हें ही हुआ था। एक समय पर ये ट्विंकल खन्ना के इतने दीवाने हो गए थे कि हर हाल में ट्विंकल को पाना चाहते थे, लेकिन जैसे ही ट्विंकल को इनकी भनक लगी तो उसने सेफ जोन ढूंढना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो जान चुकी थी कि करण जौहर के हमेशा 6 बजे रहते हैं। In my life that I was in love with you and I wonder why. Because my testosterone is 11, which is almost a man's, and I have a mustache. और उसने करण जौहर से दूरी बना ली, लेकिन भाई साहब तब भी नहीं माने और उनके चक्कर लगाते रहे। करण जौहर ने जब फिल्म कुछ कुछ होता है बनाई तो इसमें रानी मुखर्जी का किरदार उन्होंने ट्विंकल खन्ना के लिए ही लिखा था, लेकिन ट्विंकल खन्ना ने कहा और करण जौहर का दिल टूट गया। करण जौहर परेशान थे और लोगों से पूछ रहे थे चाहिए क्या औरत को? और लगभग 300-400 सालों के रिसर्च के बाद ये पता चला कि करण जौहर तो असलियत में किरण जौहर हैं और भाई साहब को लड़की नहीं बल्कि लड़के पसंद है। क्या बोला तूने? करण जौहर का नाम सबसे ज्यादा विवादों में तब आया जब शाहरुख खान के साथ उनकी नजदीकियां जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगी थीं। करण ने खुद ये एक्सेप्ट किया कि शाहरुख खान वो पहले इंसान थे जिससे उन्हें सहज महसूस हुआ और वह उनकी तरफ खींचे चले गए। शाहरुख खान के साथ उनका रिश्ता इतनी सुर्खियां बटोरने लगा था कि एक इंटरव्यू में जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि आपका शाहरुख खान के साथ अनोखा रिश्ता है, तो करण इतना भड़क गए कि उल्टा पत्रकार से ही बोले, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने भाई के साथ सोते हैं तो आपको कैसा लगेगा? और पत्रकार ने कहा एक समय पर उन्हें इतना ज्यादा ट्रोल किया जाने लगा था कि उन्हें खुद नेशनल टीवी पर आकर कहना पड़ा कि उन्होंने सेक्स किया है। उन्हें लगा कि शायद इससे लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन लोगों ने कहा हालांकि शाहरुख खान को यह पता नहीं था कि उनकी चुम्मा चाटी का ये मतलब निकल रहा है। और जैसे ही शाहरुख खान को यह पता चला तो शाहरुख खान ने करण जौहर से कोरोना वाली 2 मीटर की दूरी बनाना शुरू कर दिया था। इसके बाद करण जौहर को मर्दों का ऐसा चस्का लगा कि वो नए नए लौंडे ढूंढने लगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। करण जौहर का अगला शिकार बने सिद्धार्थ मल्होत्रा। करण सिद्धार्थ को स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बहुत पहले से जानते थे, क्योंकि टैलेंट से तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर में किसी को भी काम नहीं मिला था। जब करण माय नेम इज खान बना रहे थे तब सिद्धार्थ करण को असिस्ट कर रहे थे और दोनों की काफी नजदीकियां भी बढ़ चुकी थीं और दोनों के संबंधों को भी मीडिया ने खूब उछाला। दोनों का उस समय खूब मोह मोह हुआ। सिद्धार्थ ने करण का खूब दिल बहलाया और करण ने खुश होकर उन्हें स्टूडेंट ऑफ द ईयर से लॉन्च कर दिया। और इसके बाद सिद्धार्थ का काम निकल गया और उन्होंने करण जौहर को अलविदा कह दिया और करण जौहर अकेले हो गए। लेकिन करण वह कुआं है जिसमें मेंढक खुद उछलकर आ जाते हैं। करण जौहर का अगला नाम जुड़ा फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा से, जिसके साथ करण जौहर के संबंधों ने खूब सुर्खियां बटोरी। हर अखबार की हेडलाइन पर करण जौहर के प्यार ने खूब उल्टियां की और पूरी इंडस्ट्री को यह भरोसा हो गया कि करण के कमर के नीचे वाले तार ढीले हैं। में डोरा उड़ाता पतंग कोई देखे तो बोलो मेरा सनम। अब तक करण जौहर को लेकर लोग समझ चुके थे कि वो गे हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब वो खुद अर्धनारीश्वर हैं और रोमांस और प्यार के नाम पर कुछ नहीं कर सकते, तो फिर उनकी फिल्मों में इतना भर भर के प्यार कैसे आता है? और क्यों वो सिर्फ प्यार, हवस और लव स्टोरी को ही दिखाते हैं? मेरे ख्वाबों में जो आए, आके मुझे छेड़ जा। अब अगर देखा जाए तो इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि उसे खुद प्यार नहीं मिला, इसलिए जो वो कर नहीं पाए उसे दूसरों से करवाकर उनके मन को शांति मिलती है। जहाँ मुझे करण को गाड़ी के शीशे पे दबाना था
तो करण बहुत चार्ज हो गया एंड ही सेड तू मुझे दबा, लाइक गो फॉर इट, यू नो आई डोंट केयर। और दूसरा यह भी हो सकता है, मतलब दुनिया को दिखाने के लिए कि वो कितने रोमांटिक हैं, वो फिल्मों में जबरदस्ती की लव स्टोरी घुसेड़ते हैं। उन्हें लव स्टोरी इतनी पसंद है कि ब्रह्मास्त्र जैसी इतनी बेहतरीन फिल्म में भी उन्होंने जबरदस्ती के लव सीन डालकर उनका कचरा कर दिया और लोगों ने कहा ये क्या है? करण जौहर न सिर्फ उनके प्रेम संबंधों और उनकी अलग तरह की प्रजाति से सुर्खियों में रहे, बल्कि एक और ऐसी चीज है जिसको लेकर लोगों के वो निशाने पर हमेशा बने रहते हैं, और वो है नेपोटिज्म। करण जौहर खुद को बड़ा सेलिब्रिटी मानते हैं और उन्हें ये लगता है कि वो एक लेवल के लोगों के साथ ही काम कर सकते हैं। वो बाहर से आए एक्टर और एक्ट्रेस से नफरत करते हैं और सिर्फ बॉलीवुड के नन्हे मुन्ने सोने के अंडों को ही फिल्मों में काम देते हैं। मैंने कोई करता धरता, मैंने कोई आई एम नॉट टेकिंग वन होल लाइक ठेका of introducing new talent in this. मैं जो करना चाहता हूं मैं करना चाहता, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं। उन्हें टैलेंट से कोई लेना देना नहीं है और वो उसी को लॉन्च करते हैं जो किसी बड़े बाप की औलाद हो, फिर चाहे उसकी एक्टिंग को देखकर लोग ये कहें ये तो टट्टी है। हालांकि उनकी आउटसाइडर्स के लिए नफरत हमेशा काम नहीं करती। कभी कभी कुछ एक्टर और एक्ट्रेस ऐसे भी होते हैं जो उनके दायरे में ही नहीं आते और हिट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर बॉलीवुड में रहना है तो करण जौहर से बनाकर चलना पड़ता है, जिसका एग्जाम्पल है अनुष्का शर्मा। वो बाहर की थी इसलिए करण जौहर ने उसे पसंद नहीं किया, लेकिन उसने आते ही लगातार 3 हिट फिल्में दे दी और नाम कमाया। तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। लेकिन उसे भी यह समझ में आ गया कि अगर बॉलीवुड में लंबा चलना है तो करण की गोद में बैठना पड़ेगा। उस समय रणवीर सिंह करण जौहर के करीबी थे और करण जौहर की चापलूसी करके वह फिल्मों में नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो अनुष्का ने पहले रणवीर सिंह को फंसाया और फिर रणवीर सिंह के द्वारा वो करण जौहर की गोद में जाकर बैठ गई और उसे धड़ाधड़ फिल्में मिलने लगी। और जब वो सुपरहिट हो गई तो उसने करण जौहर को एक्सपोज कर दिया। फिल्म ए दिल है मुश्किल की शूटिंग के दौरान अनुष्का शर्मा ने करण जौहर पर आरोप लगाए कि करण जौहर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते थे और उसे गलत नजरिए से छूते थे। लेकिन अब करण के किरण होने का सबको पता था और ऊपर से वो इतने बड़े मूवी माफिया ठहरे तो उनका तो कुछ नहीं बिगड़ा और बेचारी अनुष्का घर बैठ गई। करण जौहर से कोई भी हीरोइन दुश्मनी नहीं लेना चाहती और न चाहते हुए भी उन्हें करण जौहर की वाहियात हरकतों को सहना पड़ता है, फिर चाहे वो अजय देवगन की काजोल हो, अक्षय कुमार की ट्विंकल खन्ना हो, रणवीर सिंह की दीपिका पादुकोण हो या फिर शाहरुख खान की गौरी खान। हर औरत से करण जौहर की खास और पक्की वाली दोस्ती है। मैं आपका बीवी का बेस्ट फ्रेंड ऐसे ही नहीं हूँ। बॉलीवुड में किसे अवार्ड मिलेगा उसका निर्णय भी करण जौहर ही करते हैं, क्योंकि करण जौहर उस टीम के मेंबर हैं जो अवार्ड बांटती है। और यही कारण है कि अनन्या पांडे जैसी एक्ट्रेस को स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी बकवास फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल जाता है, जिसे एक्टिंग के नाम पर सिर्फ ये आता है। It's my talent. Sure, very nice. Oh, not bad. करण जौहर जैसे लोगों के यह अवार्ड बांटने की टीम में होने का नतीजा यह होता है कि सरबजीत जैसी बेहतरीन फिल्म में काम करने वाले एक्टर रणदीप हुड्डा को एक भी अवार्ड नहीं मिलता। वहीं गंगूबाई जैसी फिल्म को 2-3 अवार्ड मिल जाते हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा जैसे गानों को नॉमिनेशन तक नहीं मिलता और वहीं तू नंगा ही तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा जैसे गानों को एक साथ कई अवार्ड मिल जाते हैं। इन सब के अलावा करण जौहर एक बकवास सा शो भी चलाते हैं जहां वो शादीशुदा लोगों की शादियां तुड़वाने के लिए उन्हें कॉफी पर बुलाते हैं। हम करण यहाँ शुद्धि करने आए हैं। What? करण जौहर एक्टर और एक्ट्रेस को उनकी निजी जिंदगी को जग जाहिर करने के लिए उन्हें इस शो पर बुलाते हैं, लेकिन लोग करण की ही लेकर चले जाते हैं। One thing that you dislike about the industry but have to pretend to like is your show. यह शो इतना बकवास है कि कई बड़े स्टार्स इसकी बुराई कर चुके हैं। So that's why nobody, I wouldn't want to come to your show. Oh, but it is a crazy show. Okay. Where else do we get to talk shit? Okay. Shit. कॉफी विद करण टाइम पास शो है, उसपे बहुत बकवास बातें होती है, उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए जितना कि आप ले। बस कोई किरण आंटी के खिलाफ नहीं जा सकता, इसलिए बस चल रहा है। करण जौहर का नाम सबसे ज्यादा विवादों में तब आया जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई थी।
करण जौहर ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म ड्राइव बनाई थी, लेकिन उसे रिलीज ही नहीं होने दिया और बाद में इसे OTT पर रिलीज किया गया था। करण जौहर ने सुशांत को कई बड़े प्रोडक्शन हाउस से बाहर करवा दिया था और उसके हाथ से कई बड़े प्रोजेक्ट भी छीन लिए थे। सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में चले गए और करण जौहर के कारण ही हमने एक बेहतरीन एक्टर को खो दिया। क्या रंग लाया दिल का लगाना। सुशांत सिंह राजपूत के केस ने ऐसा तूल पकड़ा जिसने करण जौहर के साथ साथ पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री की जड़ें हिला दी थी। लोगों ने करण जौहर के साथ साथ पूरे बॉलीवुड को घुटनों पर ला दिया और यह इतिहास में पहली बार हुआ जब एक एक्टर के लिए पूरा देश बॉलीवुड के खिलाफ खड़ा हो गया था। और सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे एक्टर्स भी खुद को इस आंधी से बचा नहीं पाए। करण की जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया था जब वो सुबह उठते ही अपना ट्विटर चेक करते तो लगभग 200 उनके लिए ऐसे हेट्स कमेंट होते थे जिनमें उन्हें गे, छक्का, अर्धनारीश्वर और हिजड़ा कहा जाता था। इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया से ही दूरी बना ली थी। लोग उन्हें लिखते थे कि तुम समाज में कचरा फैला रहे हो और समाज को बर्बाद कर रहे हो। एक बार जब एक एयरपोर्ट पर एक आदमी ने करण जौहर से पूछा कि क्या यह सच है कि आप गे हैं, तो करण ने उससे कहा था, क्यों, क्या आप इंटरेस्टेड हो? कौन है ये लोग? लेकिन इन सब के बावजूद ना तो बॉलीवुड सुधरा और ना ही करण जौहर। करण जौहर खुलकर इस बात को कहते हैं कि वो आउटसाइडर्स को पसंद नहीं करते। करण जौहर ने नेपोटिज्म के कई प्रोडक्ट लॉन्च किए जिनमें आलिया भट्ट, वरुण धवन और अनन्या पांडे जैसे नमूने शामिल हैं। अपने दिल में कई बार प्यार की बुझी हुई चिंगारी को जलाने की कोशिश करने वाले करण जौहर शादी नहीं कर पाए क्योंकि उनके कुछ स्क्रू ढीले हैं, लेकिन भाई साहब को बाप जरूर बनना था और इसीलिए उन्होंने 2017 में सरोगेसी के द्वारा 2 बच्चों को जन्म दिया। क्या बोला तूने? मतलब बनाया, और वो बन गए सरोगेसी फादर। करण जौहर अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी के साथ सूटेबल नहीं रहे और इसीलिए उन्होंने अपनी खुद की किताब का नाम भी रखा एन अनसूटेबल बॉय। और एन अनसूटेबल बॉय करण जौहर की खुद की बायोग्राफी है जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी के उन पहलुओं को लिखा है जो सबसे अछूते रहे। लेकिन अब कौन ही होगा जो उनकी किताब को पढ़कर उनसे इंस्पायर होने वाला है? बात तो सही है। अगर करण जौहर की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो उसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन अगर प्रोफेशनल उन्हें देखा जाए तो उन्होंने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं और वो बॉलीवुड का एक जाना माना नाम है जो अच्छी फिल्मों के लिए भी जाने जाते हैं। ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम।